बहुत से लोगों की ख्वाहिश रही है और 2018 के इंतखाबात इसकी बुनियाद पर लड़े भी गए हैं कि किसी तरीके से पंजाब के अंदर से जनूबी सूबा निकाला जाए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी होशियारी का सबूत दिया है और एक आइनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली के अंदर पेश किया है, जिसके तहत सिर्फ जनूबी पंजाब ही सूबा नहीं बनेगा, बहावलपुर के सूबे की भी उन्होंने बात की है। यानी एक पंजाब के अंदर से अब वो 3 सूबे बनाएंगे। तो बहावलपुर जो है उसको आप बहावलपुर सूबा कह सकते हैं, और जो जनूबी पंजाब है उसको आप मुल्तान वाला सूबा कह सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग पंजाब है उसको आप लाहौर वाला सूबा कह सकते हैं। अब हुकूमत का रद्द-ए-अमल इसको बड़ा दिलचस्प होगा। आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत मरकज़ में न बन पाती और ना ही पंजाब में बन पाती अगर साउथ पंजाब का पूरा ब्लॉक बड़ी होशियारी के साथ इमरान खान की पार्टी के साथ न जोड़ा गया होता। तो साउथ पंजाब के अंदर से जो लोग सामने आए हैं और नारा उन्होंने सराइकी सूबे का ही लगाया है, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत बनवाई है मरकज़ के अंदर और पंजाब के अंदर। अब उन लोगों की ताकत के ऊपर ये हुकूमत खड़ी है। अब नून लीग ने ये बिल पेश कर दिया है, या तो PMLN के साथ आवाज़ अब मिलानी पड़ेगी या इसके बराबर में इससे बेहतर बिल सामने लाना पड़ेगा। अगर आप बहावलपुर के सूबे को अपने बिल में से यानी PTI के बिल में से निकाल देते हैं तो वहाँ पर एक बाकायदा तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। और ऑलरेडी वहाँ पर सेंटिमेंट है कि हमारा अलग सूबा बनना चाहिए। आपको इससे बेहतर तजवीज़ लानी है। अगर तजवीज़ बेहतर नहीं ला सकते तो इसी का साथ देना। इसका साथ देने का मतलब है कि नून लीग ने आप से नंबर ज़्यादा ले लिए हैं। और वैसे भी नून लीग ने होशियारी ये क्यों की है, मैं आपको बता सकता हूँ कि सियासी तौर पर अगर आप मौजूदा असम्बली की स्ट्रेंथ जो है, पंजाब में से जो सीटें ली गई हैं उनको इस तजवीज़ की रोशनी के अंदर 3 हिस्सों में बांट दें। यानी लाहौर के सूबे के अंदर किसकी हुकूमत बनेगी 2018 के इंतखाबात के नतायज को अगर आप बुनियाद बनाएं, बहावलपुर सूबे के अंदर किसकी हुकूमत बनेगी, जनूबी पंजाब में किसकी हुकूमत बनेगी, तो आपको पता चलेगा कि 3 सूबों के में से 2 के अंदर तो नून लीग अपनी हुकूमत बना पाएगी अगर इनकी तजवीज़ को मान लिया जाए। सीटों की तरतीब इस वक्त आपके सामने है। अगर लाहौर का सूबा जो है बनता है तो फिर नून लीग वहाँ पर अपनी खुद हुकूमत बना पाएगी। बहावलपुर के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो हुकूमत बना सकती है, और सिर्फ जनूबी पंजाब के अंदर PTI अपनी हुकूमत बना पाएगी, और वो भी उस ग्रुप की बुनियाद के ऊपर जिसकी लॉयल्टीज़ मुकम्मल तौर पर एतमाद के काबिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी मरतबा कलाबाजियाँ खाई हैं। तो एक तो ये इशू हो गया। अब जो आप तजवीज़ लाएंगे PTI की तरफ से, अगर आप मुतबादल तजवीज़ लेके आते हैं तो उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि मुस्तकबिल के अंदर सियासी एडवांटेज किस जमात को होगा। एक तो ये, दूसरा ये कि पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अब अगर आपने इंतज़ामी तौर पर सूबों की बहस छेड़ दी है और एक तजवीज़ सामने आ गई है, तो इंतज़ामी तौर पर तो कराची बदहाल है। कराची के अंदर से MQM ने पुराना एक अपनी डिमांड जो है वो खड़ी की हुई है, अपना सूबा आएगा। और सिंध के अंदर अगर आप ये बात करें तो आग लग जाती है। बिल्कुल सिंधी किसी सूरत में सिंध की बाइफर्केशन जो है वो नहीं चाहता, ना मेन स्ट्रीम पार्टीज चाहती हैं, ना जो हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं वो चाहते हैं। लेकिन आप कराची को इंतज़ामी बुनियादों पर सूबा बनाने की आर्गूमेंट को किस तरह रोक सकते हैं जब आपने पंजाब पर वो लागू कर दिया। सेम गोज फॉर हज़ारा। सूबा हज़ारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनाने का हमने अज़्म किया है। हज़ारा के अंदर आप किस तरीके से इस डिमांड को रोक पाएंगे, तो ये ट्रिगर कर सकता है। बलूचिस्तान के अंदर ये आर्गूमेंट शुरू हो जाएगा कि जी बलूचिस्तान आबादी के एतबार से तो नहीं, लेकिन रकबे के एतबार से इतना बड़ा सूबा है, तो इसको भी आप 2 हिस्सों में बांटें या 3 हिस्सों में बांटें। पश्तून बेल्ट अलग करें, बलोच बेल्ट अलग करें, बलोच बेल्ट के अंदर से बराबरी बेल्ट आप अलग करें। एंडलेस आर्गूमेंट आपके सामने आएंगे। अगर आप ये तमाम आर्गूमेंट लेंगे तो फिर जो वफाक है जिसको हम समझते हैं फेडरेशन, जिसका हम हमेशा रोना रोते हैं कि जी उसको ख़तरा है, अगर ख़तरा नहीं होता, ख़तरा कोताही और निकम्मेपन की वजह से होता है, तो उसकी फिर शक्ल क्या होगी। इन सूबों के अपने फिर CMs होंगे, इन सूबों को मज़ीद वसाइल चाहिए होंगे। एक तरफ हम जो सूबों को वसाइल दिए हुए हैं उनको वापस लेने की ख्वाहिश रखते हैं। 18th अमेंडमेंट के मामले के ऊपर हमने हुकूमतें पलटा दी है, हमने सियासी नक्शा मुल्क का बदल के रख दिया। दूसरी तरफ हम सूबे बना रहे हैं, तो सूबे बनाएंगे सिर्फ CM बनाने के लिए तो नहीं होगा। सूबे बनाने के लिए आपको ज़ाहिर है उनको पैसे देने पड़ेंगे। अगले चंद सालों के अंदर ये सूबे बन जाते हैं, अगर इस तजवीज़ के तहत नहीं तो PTI की तजवीज़ के तहत। तो सेनेट जिसका इंतखाब हुआ है 4 इकाइयों की बुनियाद के ऊपर, उसकी कॉम्पोजिशन किस किस्म की होगी। ये कैसे हो सकता है कि निचले हिस्से के अंदर जो है वो ज़्यादा सूबे हों और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 4 सूबों
की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल हो, तो ये पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि क्या मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा सूबे बने, बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अच्छी गवर्नेंस का ज़्यादा या कम सूबों से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी मिसालें मैं आपको बेशुमार दे सकता हूं। अपने पाकिस्तान की मिसाल ले लें, आपने हर शहर के अंदर मेयर खड़े किए, आपने पावर डिवॉल्व की और कहा जी निचले सतह के ऊपर आप ताकत देंगे तो अच्छी गवर्नेंस होगी, तो होगी अच्छी गवर्नेंस। अभी भी जब चीफ मिनिस्टर गुजरता है तो आपको दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, इतना दबदबा है चीफ मिनिस्टर का डिवॉल्व करने के बावजूद। वही तौर तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आगे भी जाना, आराम ਨਾਲ जाना सारे, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं जी कि ज़्यादा वसाइल मिलेंगे तो लोग ज़्यादा खुशहाल होंगे। आपने ये बातें सुनी होंगी, शाह महमूद कुरैशी भी ये बात करते हैं, जागीर तरीन ये बात करते हैं। तो बड़ा सादा सा सवाल है कि सूबे ना होने की वजह से तो आप तो खुद तो अरबपति हो गए, खुद खरबपति हो गए, यानी अवाम के हकूक़ की जंग लड़ते लड़ते आप खरबपति हो गए। तो भाई जो फार्मूला आप लगा रहे हैं, जागीर तरीन साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब या दूसरे जो लोग हैं, जो फार्मूला आप लगा रहे हैं इस गुर्बत के समुंदर के अंदर तैरते हुए अरबों खरबों कमाने का, वो फार्मूला आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें। जनूबी पंजाब के अंदर से जो सबसे बड़ी घिनौनी साजिश होती है वो निकम्मेपन की है और उस इस्तेहसाली माफिया की है, जिसने जनूबी पंजाब का नारा तो बहुत लगाया लेकिन उसके लिए काम नहीं किया। कि साडी वोट ते वजीर आला बने ने, कोई सीएसएस दा इम्तिहान दे के नहीं वजीर आला बने और किसी दी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वजीर आला आए आ, सीधे अंदर चल गए। हुण तुसीं देख लो, बाबा जी रो रहे ने और बहुत दुखी हो के बंदा रोंदा वा।